दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो आज के इस वीडियो में कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से लगभग आधे दाम के ऊपर फ्लाइट टिकट को बुक कर पाओगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में आगे चल के लाइव में आपको एक फ्लाइट टिकट चीप रेट में बुक करके दिखाने भी वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, फ्लाइट बुकिंग में सबसे बड़ा झोल होता है प्राइस फ्लक्चुएशन में। अगर आप किसी 5 वेबसाइट के होम पेज के ऊपर भी प्राइस चेक करोगे सेम फ्लाइट का, तो सभी होम पेज के ऊपर किराया सेम दिखाएंगे, लेकिन बुक करने के लिए जैसे जैसे डिटेल फिल करके फाइनल पेमेंट पेज तक आप पहुंचते हो, सभी वेबसाइट या एप्लीकेशन अपना अपना कमाई करने के लिए बैठा हुआ है। कोई कन्वीनियंस चार्जेस, कोई पेमेंट गेटवे चार्जेस, कोई इंश्योरेंस चार्जेस, कोई सीट का चार्जेस, सब एप्लीकेशन या वेबसाइट अपने अपने तरीके से चार्जेस लगा लगा करके किराए को बढ़ा देता है। फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचोगे तो एक दूसरे वेबसाइट से काफी डिफरेंस हो जाते हैं। हालांकि बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का भी खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। और हमारा फुल फोकस रहेगा कि किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे टिकट बुकिंग के ऊपर। और खास करके डायनेमिक फेयर भी अगर आपने नोटिस किया हो, यानी कि फ्लाइट टिकट अगर नहीं बिक रहा है तो रेट सस्ते कर दिए जाते हैं, और अगर आधा से ज्यादा सीट भर चुके हैं, कुछ सीट बचे हैं, तो किराया को बढ़ा दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमारा फोकस यही रहेगा कि इन सब चीजों से कैसे बचना है और कम से कम और एक्चुअल अमाउंट के ऊपर टिकट को कैसे बुक करना है। तो लाइव टिकट बुकिंग प्रोसेस देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन मिस्टेक को हम समझ लेते हैं जो गलती हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको किसी एक डिवाइस से या किसी एक लोकेशन से बार बार आपको फ्लाइट का किराया चेक नहीं करना है। इससे क्या होता है, गूगल के एआई सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई आपको टिकट बुक करना है, और जब भी आप बुक करने की कोशिश करोगे बार बार किराया बढ़ा करके दिखाया जाएगा। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, जब भी आपका फाइनल डिसीजन हो फ्लाइट टिकट बुक करने का, उस समय फ्रेश लोकेशन और फ्रेश डिवाइस का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों अगला हमारा टिप्स रहने वाला है पैसा बचाने के ऊपर। वो कुछ इस प्रकार से है कि आज के डेट में लगभग हम लोग सभी लोग जो है क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो आपको एयर टिकट के ऊपर काफी ज्यादा डिस्काउंट दिला देता है, या बहुत सारे रिवॉर्ड पड़े रहते हैं जिसके माध्यम से हम फ्लाइट टिकट को बुक कर पाएंगे। खास करके दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे ऐसे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो किसी ऐप से टाई अप होकर के इशू होता है। एग्जांपल के लिए टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड ले लो, एमएमटी आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड ले लो, अमेजन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड ले लो, या अगर आपके पास एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है तो माइलस्टोन कंप्लीट करने के ऊपर 2000 रुपए का क्लेटरी वाउचर मिलता है। तो आपको एक बार ये देख लेना है कि किसी क्रेडिट कार्ड का वाउचर तो नहीं किसी ऐप में क्रेडिट होके रखा है, जैसे अमेजन ऐप में कुछ वॉलेट बैलेंस पड़ा हो, एमएमटी ऐप में कुछ वॉलेट बैलेंस पड़ा हो, टाटा न्यू ऐप में कुछ वॉलेट बैलेंस पड़ा हो, तो उस वॉलेट बैलेंस से भी आपका फ्लाइट टिकट बुक हो जाएगा। आपके जेब से थोड़ा बहुत पेमेंट करना होगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इन 2 टिप्स एंड ट्रिक्स के अलावा बाकी जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है सब कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चल के लाइव टिकट बुकिंग प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, टिकट बुकिंग के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, हमेशा आपको इनकॉग्निटो विंडोज का यूज करना है। और अब सवाल ये आता है कि आखिर हम कौन से वेबसाइट या कौन से एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट को बुक करें। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ वो है स्काई स्कैनर। आखिर ये स्काई स्कैनर क्या है? तो दोस्तों स्काई स्कैनर एक प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट है, जिससे फायदा ये हो जाता है कि हमें अलग अलग 5 वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। कहां से कहां का टिकट चाहिए हम डालेंगे और ये खुद ही बता देगा कि ये टिकट को कौन कौन सा वेबसाइट कितने रुपए में बेच रहा है। जो वेबसाइट सस्ता बेच रहा होगा उसके ऊपर जाकर के हम टिकट को बुक कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई स्काई स्कैनर सेफ है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं स्काई स्कैनर ना पैसा लेता है ना टिकट देता है, और वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है। ये सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा देगा कि भाई कौन कितना में टिकट को दे रहा है। चलिए थोड़ा सा हम प्रूफ के साथ बात करते हैं। मुझे चाहिए टिकट दिल्ली से और मुझे जाना है पटना, और टिकट मुझे चाहिए था 21 फरवरी का। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 21 फरवरी, और अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और ट्रेवलर केबिन क्लास हमारा इकोनॉमी रहेगा, एडल्ट 1 रहेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा हमें वेट करना है। अब हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो दिल्ली से पटना जाता है। ठीक है, अब लिस्ट तो खुल के आ चुका है। यहाँ पे एक बार हमें चीपेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जो सबसे सस्ता टिकट होगा वो हमारे ऊपर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों टिकट बुकिंग के समय कभी भी आप 3 चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। फ्लाइट डायरेक्ट है या नहीं है, यानी कि नॉन स्टॉप फ्लाइट है या नहीं है, और दूसरा फ्लाइट का टाइमिंग, और तीसरा फ्लाइट का किराया। ठीक है, अब इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए
हमारा फाइनल डिसीजन बन रहा है ये 13:25 वाला फ्लाइट को बुक करने का, ठीक है, जो कि 6003 रुपये में मिल सकता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया हमने, तो हमारे सामने रिजल्ट खुल के आ चुका है कौन कौन सा वेबसाइट कितने रुपए में इस टिकट को बेच रहा है। तो हैप्पी फेयर जो है वो 6003 रुपये में इस टिकट को बेच रहा है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फ्लाइट मोजो इस टिकट को 6389 में बेच रहा है, क्लियर ट्रिप 6390 रुपये में, ठीक है, और MMT 6390 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन को, यानी कि क्लियर ट्रिप के वेबसाइट को। यहाँ पे कई सारे क्रेडिट कार्ड के ऑफर भी मिल जाते हैं, तो चलो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आप देखोगे दोस्तों ये हमें क्लियर ट्रिप के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, यानी कि स्काई स्कैनर का यहीं पे बात खत्म हो चुका है। अब हमसे पैसा लेगा क्लियर ट्रिप और टिकट देगा क्लियर ट्रिप। इसे ये क्लियर हो चुका है कि स्काई स्कैनर बिल्कुल ही सेफ है। हालांकि वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है और हम आ चुके हैं क्लियर ट्रिप के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले हम कोशिश करेंगे बड़ा डिस्काउंट कूपन लगाने का। फिलहाल यहाँ पे 450 रुपये का डिस्काउंट कूपन लगा हुआ है, लेकिन इससे बड़ा कोई अगर कूपन है तो व्यू ऑल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं कि ज्यादा डिस्काउंट वाला कोई कूपन है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला जो है वो UPI पेमेंट वाला है। चलो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो अब डिस्काउंट और भी बढ़ चुका है, फाइनल अमाउंट 6340 का निकल के आ रहा है। वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फेयर को सेलेक्ट करूंगा, बेसिक डिटेल फिल करके, और फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं। और ये दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर। QR कोड को मैं शो करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट आ रहा है 6340 रुपये का। लेकिन दोस्तों हमारे मन में तो ये सवाल आ रहा है कि भाई स्काई स्कैनर के थ्रू मैं आया हूं तो 6340 रुपये में टिकट मिल रहा है, क्यों ना एक बार इंडिगो ऑफिशियल के ऊपर ही चेक किया जाए, क्या पता उनके वेबसाइट के ऊपर ये टिकट सस्ता में हो, ठीक है, या महंगा मिलता है। यानी कि एयरलाइन का खुद का वेबसाइट है, तो क्या फर्क है उनमें और मार्केट के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट में। थोड़ा सा फटाफट से हम ये भी चेक कर लेते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस तो आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं डेट भी सेम लेने वाला दोस्तों 21 फरवरी का, और सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फ्लाइट अपना कौन है तो यहाँ पे बैक कर देता हूँ ताकि फ्लाइट नंबर हमें दिख पाए। चलो दिल्ली से दरभंगा का हमारा फ्लाइट था और 21 फरवरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हालांकि मैंने दरभंगा का ही सर्च किया था, गलती से पटना बोला गया था। और ये रहा दोस्तों 13:25 वाला फ्लाइट 6180 में मिल रहा है, और इसे हम फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं ताकि पता चल सके कि कितने रुपए में टिकट हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा टिकट हो रहा है 6180 रुपए का। जनरेट QR कोड के ऊपर अगर मैं क्लिक कर, ओके, अच्छा, मतलब क्या कमाल है, 6100 रुपये दिखा रहा था, जैसे ही मैं QR कोड जनरेट किया यहाँ पे 6429 हो गया। अच्छा ठीक है, चलो क्लियर ट्रिप के ऊपर कितना में दे रहा था, तो क्लियर ट्रिप के ऊपर 6340 में दे रहा है। यानी कि लगभग जो है वो क्लियर ट्रिप यानी कि थर्ड पार्टी ही सस्ता है, इनके खुद के ऊपर तो महंगा ही है, चाहे थोड़ा सा ही महंगा हो। वैसे है कितना महंगा मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। 6429 रुपया हो गया इंडिगो ऑफिशियल का, और क्लियर ट्रिप का हो गया 6340 रुपया, ठीक है। यानी कि अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करूं 89 रुपए का फर्क पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों 6340 पेमेंट अगर मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या SBI फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं तो यहाँ पे 5% का हमें बचत हो जाएगा, यानी कि कैशबैक आ जाएगा। 6340 का 5% यानी कि 317 रुपया और हमें कैशबैक मिल जाएगा, प्लस 89 रुपया, ये टोटल 406 रुपये कम में हम टिकट बुक कर सकते हैं क्लियर ट्रिप के ऊपर। सेम फ्लाइट को इंडिगो ऑफिशियल खुद 406 रुपये महंगा में टिकट को बेच रहा है। तो देखिए हमारा काम है कि जो भी ओपन डाटा मार्केट में अवेलेबल है उसे हम आसान भाषा में आप तक पहुंचाएं। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुरा नहीं कह सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि क्लियर ट्रिप ही यहाँ पे सबसे सस्ता टिकट दे रहा है। समय समय पे चेंज भी होते रहते हैं, कूपन कोड चेंज भी होते रहते हैं। जो 600 रुपये का हमने कूपन लगाया वो कभी 200 का आ जाता है, कभी 1600 का कूपन आ जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी इस वीडियो में हमने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं डेफिनेटली सब वर्किंग है, आप ट्राई कर सकते हो और पैसा बचा सकते हो। फिलहाल अंत में मैं आपको यही कहूँगा, मार्केट के कुछ बेस्ट ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसके ऊपर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिलता है और कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलता है। नाम मैं आपको बता ही देता हूं, IDFC फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। ये दोनों क्रेडिट कार्ड काफी बढ़िया है ट्रैवल के लिए। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। सिविल स्कोर अच्छा है तो तुरंत आपका कार्ड बन जाएगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।